जी राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपके लिए जनसत्ता की संपादकी का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो अपने पेपर एमपीपीएससी के पेपर 6 और पेपर सेकंड के पार्ट ए में राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़े मुद्दे से संबंधित है। तो इसमें अपन को पढ़ना है सांप्रदायिकता क्या होती है, क्या कारण है, क्या नहीं है और क्या इसका स्वरूप होता है, क्या मतलब क्या इसका चरित्र है, क्या प्रकृति है इसकी, इसको अपन को समझना है। और इसकी जो पीडीएफ मैंने आपको बना के मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, और इसका वो है ना टेलीग्राम ग्रुप का चैनल, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उससे जुड़ जाइए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें है सांप्रदायिकता का चरित्र। तो अब अपन सांप्रदायिकता का अर्थ समझते हैं, और इसमें जो बोला है उसको यहाँ पे लिख दिया है मैंने, उसका कुछ अपने हिसाब से भी ऐड किया है, क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये देखते हैं कि अभी ये चर्चा में क्यों है। देखो चर्चा में इसलिए मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैंने प्रासंगिक लिख दिया, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे चर्चा में लिखा होना था। देखो इसमें एक है कश्मीर चुनाव के माध्यम से, यानी कि कश्मीर का जो मुद्दा है ना, ये सबसे बड़ा सांप्रदायिक मुद्दा है अपने लिए, क्योंकि कश्मीर में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, जो एक सांप्रदायिकता है, हिंसा है, मतलब ठीक तरीके से। अब दूसरी बात देखें तो बांग्लादेश हिंसा जो अभी अभी हुई है, तो ये जो हिंदू और मुस्लिम में जो भी सांप्रदायिक हिंसा है एक तरीके से, ठीक है। और वर्तमान एक मानसिक विचारधाराओं में प्रसारित, यानी कि यहाँ से मैं कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में जो राजनीतिक विचारधारा है ना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। आपको मैं बताऊँ, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगे जाएंगे, धर्म के नाम पे आपको ईमान को देखा जाएगा, धर्म के नाम पे ही व्यक्ति को देखा जाता है, ना कि उसके गुण देख रहे हैं ना कुछ, मतलब धार्मिक धार्मिक रूप से राजनीतिकरण हो गया है उसका। ठीक है, अब इसके अपन अर्थ समझते हैं, उसके कारण समझते हैं, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा दिया है उसने, क्या किया क्या, जैसे लॉर्ड मियो के हिसाब से है, तो लॉर्ड मियो ने क्या गलतियाँ की हैं वो आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, जैसे एक है अर्थ, अर्थ पे बात करते हैं। तो इसमें अर्थ में कहा गया है कि एक धर्म की दूसरे धर्म के प्रति उदार उग्र भावनाओं जिससे परिणामतः हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है। यानी कि मैं आपसे बोलूँ कि एक के एक धर्म के दूसरे धर्म के मन में ईर्ष्या का होना, यानी घृणा का होना, एक तरीके से अपन ये भावना बोल सकते हैं। ये भाव आएंगे तभी तो उग्र भावना होंगी अपने अंदर। ठीक है, एकदम क्रोध आएगा अपने पास, ये चीज़ें होंगी ना, इसके परिणाम तक हो जाते हैं हिंसात्मक प्रवृत्ति हो जाती है, मतलब हिंसा होने लगती है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। अब अपन पहुँचते इसके कारण। अब कारण मैं बताऊँ, असहिष्णुता। असहिष्णुता से मतलब है, मैं आपको बताता हूँ कि व्यक्ति में आज एक धर्म से दूसरे धर्म के जो विचार है ना, उनको आत्मसात करने की क्षमता नहीं रह गई है। क्योंकि वैसे तो अपनी संस्कृति है ना, वो सहिष्णुता की संस्कृति है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अपनी भारतीय संस्कृति को देखते हैं ना, तो वो सहिष्णुतापूर्ण संस्कृति है, तो उसमें तो अपन को सहिष्णुता मिलती है। लेकिन अब सहिष्णुता हो जाती है तो क्या हो जाता है, सांप्रदायिक तदंग हो जाती है, यानी कि दूसरे धर्म के जो गुण है ना, उनको आत्मसात नहीं कर पा रहे अपन। जैसे अपने हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में सती प्रथा पहले खराब थी, लेकिन आज अपन को लग रहा है कि खराब है, लेकिन पहले नहीं लगती थी। तो ये चीज़ होती है। अब जैसे अपने है ना, जो अपना इस्लाम धर्म है, तो इस्लाम धर्म में बंधुत्व वाला भाव है ना, जो बहुत अच्छा होता है, एकता वाला भाव है ना, वो उसमें अच्छा है, तो उसको अपन को आत्मसात करनी चाहिए। जैसे हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में समानता का अच्छा है, समानता का तो नहीं कह सकता, लेकिन उसमें अपन बोल सकते हैं कि अपनत्व का भाव है ना, वो अच्छा है। उसमें एकता भी दिखती है, बहुत ज़्यादा एकता भी दिखती है। और जो भावनात्मक रूप से कोमल होते हैं, संवेदनशील टाइप से संवेदनाओं का, वो हिंदू धर्म में अच्छा है। मतलब दया का भाव रहेगा, करुणा का भाव रहेगा, वो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। चलो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, पूर्वाग्रह एवं अंधविश्वास। यानी कि इस वाले पॉइंट पे आते हैं अपन, पूर्वाग्रह एवं अंधविश्वास। तो इसमें देखिए कि मनुष्य का क्या हो चुका है आजकल, कि एक दूसरे के लिए पूर्वाग्रह, मतलब पूर्व में ही सोच लिए हैं, देखिए मुसलमान बुरा होता है, हिंदू बुरा होता है। और अंधविश्वास ऐसे बढ़ गया है कि देखो मिर्ची डालो नजर उतर जाएगी, उसको नज़र नहीं लगेगी। इस पर मतलब नींबू नींबू टांग लो, तो नींबू से मतलब क्या होता है, बुराइयाँ दूर चली जाती है, टोंट नहीं टोंट के होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये अंधविश्वास पूर्वग्रह में आएगा। और इससे प्रभावित कौन है, अपना प्रशासन है। प्रशासन में जैसे बैठे हैं, कोई हिंदू बैठा है, तो वो सोचेगा कि यार मुसलमान ऐसे होते हैं, तो मुसलमान के प्रति उसका पूर्वग्रह बन जाएगा, तो यानी कि भावी सांप्रदायिकता बढ़ सकती है। और ऐसे ही हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम सोच ले कि हिंदू खराब है, तो ऐसी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। अब तीसरा पॉइंट है अपना राजनीति। देखो राजनीति में क्या है, राजनीति का मैं बताऊं, राजनीति धार्मिक रूप से बिगड़ चुकी है पूरी तरीके से। मैं बताऊं कि धार्मिक की राजनीति होने लगी है आजकल। जितना धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है ना राजनीति में, जी अपने लिए सही नहीं है, क्योंकि पंथ निरपेक्षता इसी से हनन होता है। देखो इसके लिए राजनीति में क्या उपाय किए जाते हैं, मैं अभी बताता हूँ। इसमें बताया है, देखो इसमें क्या गया है कि राजनीति उसका भौतिक समाधान ढूंढती है, राजनीति उसका भौतिक समाधान ढूंढती है, राजनीति उसका भौतिक समाधान ढूंढती है। जी मैंने कर रखा है, आपको यहाँ पे पढ़ लीजिए।
ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है कि राजनीति में थोड़ी शिथिलता है, इच्छा शक्ति नहीं है कि अपन को इसको रोकना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा आते हैं दोषपूर्ण प्रशासन, तटस्थता, निष्क्रियता और होना, ठीक है। इसका मतलब है दोषपूर्ण प्रशासन, यानी कि प्रशासन के पुलिस बल है ना, तो उसमें योग्यता वाले लोग नहीं है कि जो असंतोष को मतलब कंट्रोल कर सकें, या जैसे और भी बड़े अधिकारी हैं ना, तो उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, उनको केवल पढ़ाया गया है, बस रट लिया उनने, पेपर निकाल लिया, हो गया, इस हिसाब से हो जाता है। अब शिक्षा का अभाव, देखिए ना तो हिंदू, ना मुस्लिम, और ना जैसे मान के चलो पंजाबी हैं, ये और संप्रदाय हैं, अलग अलग हैं, तो उनमें शिक्षा का कैसा नहीं है कि ये नहीं समझ पाते भी कि उच्च मूल कौन से हैं, स्वतंत्रता, भातृत्व, बंधुत्व, समानता, इन चीज़ों के बारे में नहीं समझ पाते भी। उनमें मतलब अजागरूक हैं तो जल्दी बहकावे में जाते हैं, किसी लोगों को जैसे अपन बोले नेताओं के बहकावे में जाते हैं तो आ जाते हैं इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब आगे बढ़ते हैं इसकी प्रकृति। मतलब इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें मतलब दिखाया गया है अपन को, इसको तुम पढ़ोगे ना तो इसका ही साल निकाला है मैंने। तो इसमें है प्रकृति, प्रकृति पहली प्रकृति क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक, यानी कि अलग अलग संप्रदाय हैं, धार्मिक अनुयायी हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा चलती है कि एक मंदिर बनाना दूसरा मस्जिद बनाएगा, तो दूसरे ने एक ने कुछ कर दिया दूसरा कुछ करेगा, यानी कि तुम अपन समझते हैं कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहे हैं जी, ठीक है। दूसरी है भविष्यगत बचाव की, तो दूसरी में मतलब क्या कहना चाहता है कि दूसरे में चिंता होती है, जैसे मान लो अल्पसंख्यक हैं तो उनको चिंता रहेगी, या जैसे अधिक जो बहुसंख्यक लोग हैं ना, तो वो हमारे को मतलब दंडित ना कर दें, हमारे को दबा ना दें, हमारे को मान ना दें, तो भविष्य की चिंता रहती है, उस हिसाब से वो अपने को मतलब उबारने के लिए मतलब खुद आगे आते हैं और मतलब हिंसात्मक प्रवृत्ति में आ जाते हैं, हिंसात्मक प्रवृत्ति में आते हैं, इससे अपनी सांप्रदायिकता बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसके अपन आते हैं परिणामों पर, तो देख परिणाम क्या होते हैं, सबसे पहले सांप्रदायिक हिंसा, यानी कि विभिन्न धर्म के अनुयायी आपस में झगड़ते हैं, आपस में झगड़ेंगे, अपने हत्या करेंगे, अत्याचार करेंगे, टूट फोड़ करेंगे, सब ठीक है। अब सामाजिक विभाजन, यानी सामाजिक विभाजन कैसे होगा, जैसे अपना समाज अभी तो है, जैसे मान लो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में था, अब विभाजन नया तरीके का आ गया, विभाजन मतलब सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हो जाएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कबीरपंथी, नानकपंथी, कुछ वगैरह वगैरह ऐसे हो जाएंगे, ठीक। जन धन की हानि, जैसी यानी कि जनता की हानि हो जाएगी, जनता की मौत मृत्यु ज़्यादा हो जाएगी, धन की हानि होगी, यानी कि आर्थिक हानि हो जाएगी, ठीक है। एकता व अखंडता, यानी कि देश में जो है ना सामंजस्य की स्थिति नहीं बनेगी, यानी कि देश में एकता नहीं रहेगी, अखंडता नहीं रहेगी, जो अपनी प्रस्तावना में वर्णित है, इसको खतरा हो जाएगा, जिससे देश की स्थिति कमजोर होगी, जिससे आंतरिक रूप से देश कमजोर हो जाएगा। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग मतलब होता है कि भीड़ भाड़ ने किसी इंसान को पीटा हो या मारा हो, उसके हिसाब से होती है, तो वो मॉब लिंचिंग हुई, ये घटनाएं अपन को अक्सर देखने को मिल जाती हैं, इसको बढ़ जाएगी। अब सांस्कृतिक एकता में कमी, जैसे अपन अपनी संस्कृति है ना, एक अनेकता में एकता का भाव रहता है अपनी संस्कृति में, उसका क्षीण हो जाएगा। जैसे संस्कृति मुस्लिम है, हिंदू है, अपन ने इस मुगल काल में देखा इनका सम्मिश्रण मिला, तो वे अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि भाषा शैली सब कुछ अलग हो जाएगा, इसमें सांस्कृतिक एकता में कमी हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी अपन आते हैं, अब अपन आते हैं इसके उपाय पर। देखिए राजनीतिक उत्तरदायित्व, अगर अपन अपनी जनता है ना, जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है नेताओं को, तो अगर उसमें अपन ने देख लिया राजनीतियों का एजेंडा देख लेते हैं अपन कि इसका ये करेगी, लेकिन जनता की भी तो होना चाहिए कुछ, जनता भी तो बोले एक तरीके से, क्या देखो सांप्रदायिकता का मामला शामिल करो, उसको अपन उत्तरदायित्व लो तो हम आपको जिताएंगे, तो उससे तरीके से कम हो सकती है, क्योंकि राजनीति सबसे भ्रष्ट हो चुकी है आजकल, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया ना कि राजनीति उसका भौतिक समाधान ढूंढती है, यानी कि उसकी जो जड़ है ना, उसकी जो जड़ है ना सांप्रदायिकता की, उसको कम करने की नहीं सोचती राजनीति, सोचती है आज दंगा हो गया, इस दंगे को समाप्त करो, ख़त्म करो, ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा सर्वधर्म समभाव की अवधारणा, यानी कि गांधी जी मानते थे कि सभी धर्मों को एक मानो, सभी धर्म के अच्छे गुण हैं ना उनको अपनाओ, जो कमियां है ना उनको दूर करो, किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखना, क्योंकि और सभी के प्रति सहिष्णु भाव से समानता का भाव रखना है अपन को। अब जिसमें पंथ निरपेक्षता अलग हो जाती है, ठीक है, ये अलग है। अब ये धर्म आधारित राजनीति पद होगी, यानी कि जो भी नेता धर्म पे वोट मांगे ना उसको कैंसिल करो, उसको हटाओ, यानी कि इस राजनीति को बंद करो। और समान नागरिक संहिता जो कि आज चर्चा में चल रही है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में लागू भी हो चुकी है, तो समान नागरिक संहिता को अपन को मतलब सभी के लिए समान अधिकार, ना किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसमें उसके नियम कानून होंगे ना उनके साथ समानता होनी चाहिए। नागरिक बोध का पालन, यानी कि नागरिक बोध का पालन है कि नागरिक को अपने कर्तव्य है ना, संविधान कर्तव्य हैं, अपनी मानवीयता के कर्तव्य हैं, अपने समाजीकरण के कर्तव्य हैं, उनको निभाने चाहिए, ठीक है, उसको अपनाना चाहिए। अब शिक्षा पाठ्यक्रम में, अब देखो अपन पीएससी कर रहे हैं ना, तो पीएससी वालों को पता है सहिष्णुता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या
होती है, एकता क्या होती है, लेकिन और लोगों को पता ही नहीं है। तो यानी कि अपन को शिक्षा पाठ्यक्रम में नैतिकता को शामिल करना चाहिए, जिससे पहले से अपने में जो सांप्रदायिकता की भावना है वो क्षीण होती रहेगी। और धर्म गुरुओं द्वारा आपसी भाईचारे को परिभाषित करना, ठीक है। मतलब इसमें है कि धर्म गुरु जो अपने कथावाचक हैं, इस्लाम के जो काजी वगैरह हैं, तो उनके द्वारा आपसे प्रवचन दिए जाते हैं, उनमें सांप्रदायिकता को कम करने के लिए प्रवचन देना चाहिए, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो, भाई मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ। और दंड पुरस्कार की अवधारणा, यानी कि जो इसको बढ़ावा दे उसको दंड देना चाहिए, और जिसको कम करे उसको पुरस्कार देना चाहिए और सम्मानित करना चाहिए। इससे अपना क्या हो जाएगा, सांप्रदायिकता कम हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इस पे आगे मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें सांप्रदायिकता है ना, ये अपनी सांप्रदायिकता की व्याख्या कर दी मैंने, ठीक है। प्रासंगिक की जगह यहाँ पे चर्चा होनी थी, उससे गलती से लिखा हो गया, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, कारण लिखिए और छाप आइए। जो मैंने आपको बताया वो देखिए, और कुछ गलतियाँ हों तो उसको देख लेना, मैं सुधार करूँगा अपने आप में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा होता है, ठीक है। और कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।